जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लास में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज यूके ट्रिपल एस की तरफ से अपडेट है दोस्तों, बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे नई भर्ती आ चुकी है। 31 जनवरी को यहाँ पे प्रकाशन हुआ है और यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ हो जाएगा 6 फरवरी से। 28 फरवरी लास्ट डेट है और सबसे खुशखबरी है 20 अप्रैल। यहाँ पे कुछ के लिए ये खुशखबरी है, कुछ के लिए दोस्तों दुखी की बात है। किस लोगों के लिए, किन लोगों के लिए दुखी की बात है वो भी दोस्तों मैं डिस्कस करूँगा। और ये मुझे कहीं ना कहीं वही वैकेंसीज लग रही है जो वन दरोगा के साथ आने वाली थी। हो सकता है, कंफर्म नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो डेट 20 अप्रैल दी गई है ये दोस्तों वन दरोगा की डेट है। आप अगर कैलेंडर देखेंगे तो ये वही लग रहा है दोस्तों। बाकी देखते हैं यहाँ पे कितनी पोस्टें, 241, ठीक है। कुल पद कितने हैं, 241, ठीक है। अलग अलग वर्ग के हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डेयरी है, प्रयोगशाला है, बहुत सारे वनस्पति विज्ञान, मशरूम पर्यवेक्षक, और यहाँ पे आप देखेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी 120 पद, ठीक है। तो ये कुल मिला के 241 पोस्टें आपके पास बन जाती है, ठीक है। 241 पोस्टें हैं और दिनांक 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सभी के लिए दोस्तों ये खुशखबरी आप सभी के लिए हो जाती है, ठीक है। अब डिटेल में दोस्तों इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे पहले रसायन शाखा में 21 से 42 साल है और लेवल 7, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अनारक्षित के लिए 3 पोस्टें हैं, ठीक है। यूआर बॉयज़ 3 पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों शैक्षिक अर्हता पे हम डिस्कस करने वाले हैं। शैक्षिक अर्हता इन्होंने कहा है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में हम देखेंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि रसायन, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर, मतलब दोस्तों आपसे इसमें एमएससी मांगा है, ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर में। और दोस्तों नेक्स्ट है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी दोस्तों हम देखेंगे भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा, ठीक है, पशुपालन या फिर दुग्धशाला में ये डिप्लोमा होना चाहिए, या इसके अलावा भारतीय दुग्धशाला में डिप्लोमा या पशुपालन दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक दुग्ध सहकारी समिति के उत्पादन एवं विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने और 3 वर्ष का अनुभव, ये यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये इसकी डिग्री है। तो इसके बच्चे भी कम रहेंगे, 3 पोस्टें हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। फार्मासिस्ट दोस्तों यहाँ पे आप देखो, आप सभी को देखने को मिलेगी और ये दोस्तों काफ़ी अच्छा होने वाला है। 10 पोस्टें इसकी है, लेवल 6 की पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरमीडिएट, जीव विज्ञान या गणित के विषय के साथ या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, ठीक है, और उसको हिंदी का ज्ञान हो, ठीक है, किसमें, टाइपिंग में, देवनागरी लिपि में हिंदी का, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फार्मिस्ट जो है उनके लिए अच्छी पोस्ट है। अब दोस्तों केमिस्ट, जब फार्मिस्ट आ गए तो केमिस्ट की भी दोस्तों आएगी। रसायन शास्त्र में यहाँ पे अब देखेंगे स्नातकोत्तर एमएससी मांगी गई है दोस्तों, लेवल 6 की पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, और अच्छी पोस्ट है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे प्राविधिक सहायक वर्ग, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे 3 पोस्टें हैं, लेवल 7, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, लेवल 4, बीएससी मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, किसमें, रसायन या भूमि मृदा रसायन, कृषि रसायन के साथ बीएससी, ठीक है, तो या फिर बीएससी, ठीक है। तो ये बीएससी होनी चाहिए आपके पास, किसमें, कृषि मृदा विज्ञान में या फिर रसायन विज्ञान में या फिर मृदा रसायन में या कृषि रसायन में। 6 पोस्टें हैं जिसमें कि दोस्तों 3 पोस्टें आपको यूआर को देखने को मिलेगी। आगे नेक्स्ट पढ़ते हम मशरूम पर्यवेक्षक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बॉटनी से आपके पास या फिर आपकी बॉटनी से या फिर
कवक विज्ञान और कृषि विज्ञान में बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों 4 पोस्टें हैं, 4 में से यूआर की 3 पोस्टें हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पोस्ट में, जो कि हमारे को मिलती है प्रयोगशाला वनस्पति सहायक। कुल पोस्टें दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी 6, और 6 पोस्ट में दोस्तों यहाँ पे वही है अपना बीएससी कहाँ पे, वनस्पति विज्ञान में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, बॉटनी में, और यूआर की यहाँ पे 3 पोस्टें हैं दोस्तों। 3 पोस्टें सभी जगह आपको देखने को मिल रही है। उद्यान विभाग वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। बीएससी यहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर जूलॉजी में जिसके पास है 3 पोस्टें यहाँ पे भी यूआर के लिए है। बाकी दोस्तों आप अपने लिए, अपने आर्थिक पिछड़ा वर्ग ये देख सकते हैं अपने लिए पोस्टें जो भी है, लेकिन मैं दोस्तों यूआर की बात करूँगा क्योंकि बाकी के लिए एक आधा पोस्टें ही है, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रयोगशाला सहायक, यहाँ पे दोस्तों मांगा गया है 18 से 42 वर्ष, मतलब लेवल 5 प्रयोगशाला सहायक आपके पास होना चाहिए उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, से जीव विज्ञान और विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट। ठीक है, और स्टेट मेडिकल फैकल्टी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का 1.5 वर्षीय है। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का आपको डिप्लोमा चाहिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। पशुधन प्रसार अधिकारी जो कि एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पे इन्होंने ये क्या डाला है मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर चले गया है, और आपको भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्टें इन्होंने देख ली है। ये दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पशुपालन विभाग में 108 पोस्टें और 12 पोस्टें हैं कर्मचारी। ठीक है, पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु ये 12 पोस्टें उनके लिए, 108 पोस्टें आपके लिए, जिसमें कि दोस्तों हम देखते हैं कि 58 पोस्टें यूआर के लिए है और उसमें से 17 पोस्टें महिलाओं की है। ठीक है, तो 58 में से 17 पोस्टें तो आपकी महिलाएं ले गई, बाकी जो बचती है 30-29 पोस्टें वो दोस्तों 31 पोस्टें आपके लिए बचती है। ठीक है, तो इसमें अनिवार्य अर्हता देखते हैं। जीव विज्ञान मांगा है, एग्रीकल्चर का इसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पशुपालन बिल्कुल एक होना चाहिए था, लेकिन एग्रीकल्चर क्यों दिया गया ये दोस्तों थोड़ा सा समझ से बाहर है। ठीक है, और नोट यहाँ पे हम देखेंगे, पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाने की अपेक्षा की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से 2 वर्ष पूर्व विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन में भत्ता कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के लिए, ये कर्मचारियों के लिए है दोस्तों, वो अपना देख लेंगे क्योंकि हम तो छात्र हैं, हमारा तो ये हो चुका है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पर्यवेक्षक कैनिंग, इसमें भी दोस्तों 18 से 42 साल आपको देखने को मिलेगी। और ये जो दोस्तों परीक्षा है यहाँ पे हम देखेंगे इंटरमीडिएट मांगा गया है, खाद्य प्रशिक्षण में विज्ञान और कृषि में इंटरमीडिएट। तो दोस्तों एक और बात आप सभी को बता देता हूँ, इसकी जो तैयारी है साइंस वाले, अगर इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो हम करवाने वाले हैं। अगर इसका सिलेबस रहेगा बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स 12th लेवल का, तो हम करवाने वाले हैं इसकी तैयारी। सिलेबस बाद में हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाक कला कुकरी। ठीक है, एक पोस्ट है दोस्तों, इतना तो हार्ड पढ़ने के लिए है, और पोस्ट सिर्फ एक है, वो भी डिप्लोमा। ठीक है, पाक कला में, कुकरी मतलब खाना बनाने वाले, शायद उन्हीं का है ये। फोटोग्राफर उनके लिए भी है दोस्तों। इसका सिलेबस हम उम्मीद करते अलग अलग दिया हो। बीएससी होनी चाहिए है भौतिक विज्ञान में। ठीक है, भौतिक विज्ञान में लेवल 5 की ये पोस्ट आपको देखने को मिलती है, भौतिक विज्ञान में बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसमें स्नातक सहायक, ये दोस्तों 21 से 42 वर्ष यहाँ पे हम देखने को मिलता है, 2 पोस्टें हैं। और यहाँ पे दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए सर।
ठीक है, कम से कम सेकंड डिवीजन में, और यहाँ पे दोस्तों 50% अंक के साथ। ठीक है, बात वही है, 21 से 42 वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों। प्रतिरूप सहायक, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम प्रतिरूप सहायक। ये पोस्ट है दोस्तों, कुल पोस्ट है 25। ठीक है, 25 पद है यहाँ पे, ये देखने को, सॉरी 25 पद में हम देखेंगे, जिसमें कि 18 पोस्टें, 18 में से 12 पोस्टें यूआर के लिए है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 10+12, ठीक है, मतलब 12वीं होनी चाहिए आपकी, किसमें, मैथमेटिक और भौतिक विज्ञान में, बहुत अच्छी है दोस्तों, या फिर रसायन शास्त्र विषय में। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका बन गया। ठीक है, लेवल 2 है, कोई नहीं, लेकिन पोस्ट तो अच्छी है, कुछ तो मिल रहा है। उत्तराखंड में नौकरी मिलना दोस्तों, जीते जी स्वर्ग प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ पे सच में दोस्तों यूआर की, नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक सहायक, तो यूआर की यहाँ पे दोस्तों 4 पोस्टें हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में नौकरी मिलना स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ है, फैकल्टी है पूरी। आप सरकारी कर्मचारी बन जाओ, आप सरकार के दामाद बन के जियोगे। ठीक है, गणित में, भौतिक विज्ञान में, रसायन शास्त्र में स्नातक होना चाहिए। बीएससी मांगी गई है, लेवल 5 की जॉब है, तो बीएससी क्यों नहीं मांगेंगे भाई। ठीक है, तो ये दोस्तों वन दरोगा, और यहाँ पे दोस्तों वन दरोगा, ये देखिए आप सभी के बीच में इसी की बात कर रहा था, लेवल 5 वन दरोगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के बीच आ चुका है, और इंटरमीडिएट में, कृषि या विज्ञान में इंटरमीडिएट होना चाहिए। पोस्टें कितनी है अभी तक नहीं पता, लेकिन वन दरोगा दोस्तों आने वाला है। तो मैं बता देता हूँ 50+ पोस्टें आपके पास है। मैंने तो दोस्तों विज्ञापन ही आपके सामने पढ़ा था, और वन दरोगा आपके सामने आ चुका है। अब जो कह रहे थे वन दरोगा में ये होना है वो होना है, तो वो देख लीजिएगा, आपके सामने है, कुछ नहीं होना। ठीक है, कहने वाले कहते गए, हम कहते गए, नहीं होगा चेंज, नहीं होगा। हमारे को बहुत सारे कमेंट मिले, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, और जो मैंने कहा था कि उसमें बहस चल रही है फॉरेस्ट गार्ड वाली, आप देखिए तो सही, फॉरेस्ट गार्ड वाली बहस चल रही है, उसी वजह से शायद पूरा वन दरोगा का डेटा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हमारी जो आपके सामने रिपोर्ट होती है ना, वो बिल्कुल ये मान के चलिए वो छन के आई होती है। हम किसी की भावनाओं के साथ खेलते नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ से गुजरे हैं, हम आपके लिए लड़े हैं। तो हम आपको कभी भी गलत दिशा में गलत जानकारी कभी भी नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा आप हमसे लिख के लीजिए। ठीक है, कभी भी गलत जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जानकारी है तो हम आपको सही जानकारी देंगे, वरना नहीं देंगे। और वन दरोगा की जब तक मेरे पास अपडेट नहीं थी, आपने देखा यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं बनी। तो ये देखिए दोस्तों, आयु 1 जुलाई 2025 निर्णायक है। ठीक है, 1 जुलाई 2025 से पहले पहले होना चाहिए जो भी है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन दरोगा के लिए तो दोस्तों हमारा बैच चल रहा है टेलीग्राम में। अब जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन आप सभी के सामने आपको दिख चुका होगा ये पूरा प्रोसेस है। और ये फीस का प्रोसेस है, 300 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है। 150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। फीस अपनी दीजिए और नौकरी के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। ठीक है, आपके सामने ही मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है, मैंने तो कहा था कहीं वन दरोगा निकल तो नहीं गई, और लेकिन निकली नहीं है, वन दरोगा है। वरना आपको कहीं ऐसा लगे, तो हम तो दोस्तों जो जानकारी है वो आपके सामने ही देंगे अच्छे से। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, इसका डिस्कस हम करने वाले हैं बाद में। ठीक है, इस सिलेबस में हम देखेंगे, कहीं पे भी कोई भी अगर आपको दिख रहा है जीएस है तो आप हमें बताइए। जीएस नाम का कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस आप देखते हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं। अगर आपको जीएस दिखता है तो आप मुझे भी बताइए कि सर आपने झूठ बोला हमें। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, जो अलग अलग टॉपिक वाइज है, उनके अलग अलग पेपर है। और उसके लिए दोस्तों कहीं पे भी मुझे तो जीएस इसमें नहीं दिख रहा है। फार्मेसी वाला वन दरोगा का, या आ जाइए भाई वन दरोगा का सिलेबस, ये देखिए वन दरोगा का सिलेबस दिखा, जीएस दिखा, लाइफ प्रोसेस दिखा, नेचुरल रिसोर्स वही पुराना वाला सिलेबस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और सिविलाइजेशन ये दोस्तों थोड़ा सा नया डाला गया है। करंट जनरल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांस, जो दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये कौन सा वो है
सिलेबस ये दोस्तों मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये वाला जो सिलेबस है ये शायद अलग से है, ये यूनिट ये अलग से है, ठीक है। ये ऊपर इसके बारे में दिया गया है, डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ के मैं आप सभी के बीच वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा मकसद इतना ही था, और मैं बता देता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसका क्विज चाहिए 8477998409, और मेंटरशिप आपके सामने दोस्तों जो निकले हुए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है वो आपका सहयोग कर रहे हैं क्विज बनाने में, क्विज देखने में और आपको इम्प्रूवमेंट देने में। तो दोस्तों ये वीडियो आप सेव करके रखिए आने वाले टाइम के लिए भी। अगर आपको लगता है हमने आपको अभी तक जितनी भी जानकारी है वो सही दी है, और अभी जो बात चल रही है किसी की, ये सिलेबस आप लोग देखते जाइएगा, इसको निकाल दीजिएगा। लेकिन अभी बात भी चल रही है कुछ जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका जो ये कनिष्ठ सहायक है उसका मेरिट वो नहीं जाना है। तो दोस्तों मैंने टाइपिंग वाला मेरिट बनाया ही नहीं है, मैंने फाइनल मेरिट बनाया है। टाइपिंग वाला मेरिट से आपका सिलेक्शन नहीं होना, आपकी जॉब नहीं लगनी, तो ऐसे सपने दिखाने क्यों है। जो फाइनल है वो मैंने बताया था और वही मेरिट जाने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।